सत्यासी जी व्यासपीठ के पास आ जाएं। और लोगों का कहना है कि जनता में कुछ अपने शब्दों को रखें। जितने जितने हम समझदार होते चले जा रहे हैं उतने उतने हमारे विचार बदलते जा रहे हैं। और ज्यादा ना है तो थोड़े तो बदल ही गए हैं। कि गई बदल वेद की प्रणाली ने हुआ देश धर्म से खाली। गई बदल वेद की प्रणाली ने हुआ देश धर्म से खाली। जितने जितने समझदार हुए हैं उतने उतने हमारे विचार बदलते चले जा रहे हैं। कैसे? अरे पहले युद्ध सब जब होता था भज के बैन बोला। पहले हमारे घर में कथा भागवत यज्ञ जब भी होता था तो अपनी बहन भांजी को बुलाते थे। अरे पहले युद्ध सब जब होता था भज के बैन बोला। और बैन भांजी पैर देखे बोल कोई नहीं घर साली रे हुआ देश धर्म से खाली। गई बदल वेद की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। ये भी बात छोड़ो। अरे माता पिता के पीछे सरवड़ ने लाख तकलीफें उठाई। तो ना होगा सरवड़ कुमार का नाम। अपने माँ बाप के पीछे हजारों मुसीबतें उठाई और मुसीबतें ही नहीं बल्कि अपने प्राणों को भी गंवा दिया। लेकिन आज के सरवड़ कुमार देख रहे हैं नेताजी। कौन कहे महाराज की माता पिता के पीछे सरवड़ ने लाख तकलीफें उठाई। और आज के सरवड़ देखो रे हाँ देखे रे घरवाली हुआ देश धर्म से खाली। गई बदल वेद की प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। ये भी बात छोड़ा। अरे कृष्ण राज्य में घर घर में तो वही दूध की नाली। हमारे कृष्ण राज्य में द्वापर में दूध की नदियां बह गई थी। अरे द्वापर में अरे कृष्ण राज्य में वही दूध की नाली। अरे वो नहीं के वंशज पी रहे हैं अरे चाय की भरी भरी प्याली। हुआ देश धर्म से खाली। गई बदल वेद जितने जितने हम समझदार होते चले जा रहे हैं उतने उतने हमारे विचार बदलते चले जा रहे हैं। आ जाओ नेताजी। परम पूज्य शास्त्री जी, मैं आपके सभी के मंच पर बैठे हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे सामने बैठे हुए हमारे पिता तुल बुजुर्ग, बड़े भाई, माताओं, बहनों, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने हमारे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज हमारे ग्राम मनोहर नगर में मेरी समझ से 6वां दिन होगा। 6 दिन हो गए भागवत होते होते।
और 6 दिन में अगर हम 6 बातें भी अपने शरीर में धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। केवल 6 बातें याद। अभी आचार्य जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी श्रवण कुमार जी से। मैं जानता हूं पहले श्रवण कुमार जी बहुत ही अपने पिताजी की माताजी की सेवा किया करते थे, और आज के श्रवण कुमार आप देख रहे हैं पिता माता बेचारे पड़े हैं, बुझने वाला नहीं। ये भागवत कहना चाहती है कि आज से संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपने माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। साथियों, आपको मालूम है मां बेचारी चारपाई पर लेटी हुई है और बीमार भी है। अगर उसका बेटा कहीं बाहर से आ जाता है तो मां की आधी बीमारी ठीक हो जाती है, चारपाई से उठ के खड़ी हो जाती है, क्योंकि महसूस नहीं होने देती अपने बेटे को कि मां भी बीमार है। मैं थोड़ी सी बात कह के आचार्य जी अपनी बात को बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। एक बेटा था और एक मां थी। परिवार में 2 ही व्यक्ति थे। अब पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था, तो अपने बच्चे को उसने पढ़ा लिखाया, सब कुछ बेच बाच दिया और बेच बाच के उसे पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। और बड़ा हो जाने के बाद जो व्यक्ति शहर में चला गया, उसकी नौकरी लग जाती है। उसने मुड़ के नहीं देखा कि मेरी माँ भी दुनिया में है, जितने कितनी परेशानी उठाई थी। बच्चे को जब माँ जन्म देती है 1000 वीसी काटने में इतना दर्द होता, उस समय माता के प्रसव पीड़ा में दर्द होता है। फिर पालन पोषण में भयंकर सर्दी पड़ती है और बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ इधर लिटाती है, और जब इधर पेशाब कर देता माँ सारी रात छाती पे लिटाई रहती है। माँ स्वयं गीले में सोती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी सूखे में गीले में सुलाने का काम नहीं करती। ऐसी पूज्य माता जी, तो श्रवण कुमार बनना है आपको, ये आचार्य जी कह रहे हैं। वास्तव में हमारे गांव में मनोहर नगर के बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको श्रवण कुमार बनना है। साथियों, जब वो बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, और नौकरी लग जाने के पश्चात उन्हें मुड़ के नहीं देखा कि मेरी माँ भी दुनिया में है। काफी समय हो गया, माँ बेचारी एक एक रोटी को दुखी हो गई कि सब कुछ बेच दिया, उसके पास कुछ रहा ही नहीं। एक एक रोटी के लिए बेचारी इधर उधर दरवाजे पे जाके अपनी भूख को मिटाने का काम करती थी, जमीन भी बेचती थी। एक एक कपड़े के लिए दुखी हो गई वो माँ। काफी समय हो चुका था, माँ बेचारी दरवाजे पे बैठ जाया करती थी, इंतजार किया करती थी मेरा बेटा आता होगा, कुछ व्यवस्था करेगा खाने पीने की, लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा। काफी समय हो चुका, लोगों ने कहा माता जी दरवाजे पे क्यों बैठी हैं? उसने कहा मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने कहा उसके पास काम बहुत है, अब वो नहीं आ पाएगा। लेकिन माँ की ऐसी ममता होती है, माँ ने कहा मेरा बेटा चिट्ठी तब भी डालेगा, लेकिन उसने चिट्ठी भी नहीं डाली। फिर समय बीतने के पश्चात वही स्थिति हुई। उसने कहा माँ, उसने तो शादी कर ली, विवाह कर लिया, अब नहीं आ पाएगा। माँ ने कहा मेरा बेटा आशीर्वाद लेने जरूर आएगा, लेकिन फिर भी नहीं आया। काफी समय हो गया, लोगों ने कहा माँ वो देश से विदेश चला गया। तब बेचारी बूढ़ी माँ ने आशा को छोड़ दिया कि जब देश में से मुझे देखने नहीं आया तो विदेश से क्या आएगा। बेचारी ने आशा को छोड़ दिया। शरीर भी जीड़ छीड़ हो गया था, एक एक रोटी को दुखी हो गई थी। जैसे थोड़ा समय रह गया, उसने एक पत्र लिखा और बिस्तर के नीचे रख लिया, और थोड़े दिन के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब काफी समय हो चुका, कथा चल रही, आचार्य जी कथा कह रहे हैं, ऐसे एक टीवी पे चैनल पे कथा चल रही थी, तो उसके मन में एक जागृति पैदा हुई कि चलिए मैं भी अपनी माँ को देखे चल गई। काफी समय हो गया, जैसे गांव में आया, लोगों से राम राम नमस्ते किया, लोग मुंह फेर फेर के चलने लगे। उन्होंने कहा भैया क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा तुम जैसे कपूतों को तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, जिसकी माँ इंतजार करके जिसके प्राण पखेरु उड़ गए हो, तो तुम जैसे कपूतों को तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। उसने कहा मेरी माँ खत्म हो गई। हाँ, तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई। बिस्तर था, एक झोपड़ी थी, उसका ताला तोड़ा, और ताला तोड़ने पर बिस्तर पर सर रख के रोने लगा। और जब रोगा तो उसमें कागज था, हटाया तो कागज निकला। उसमें कागज में लिखा था बेटा अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, तेरा बहुत इंतजार किया
कि मैं चलते समय अगर एक बार तुझे देख लेती तो शायद मेरे कलेजे की आग ठंडी हो जाती, मेरी आत्मा भर जाती, मैं एक बार चलते चलते तुझे देख लेती बेटा। ऐसा पत्र लिखा और कहा कि तू ये मत समझना कि माँ तुझसे नाराज है, माँ तुझसे नाराज नहीं है, क्योंकि माँ के लिए कितना भी बुरा हो, कितना भी बेटा बुरा हो, लेकिन माँ अपने बेटे से कभी नाराज होती नहीं है। ऐसा पत्र लिखा और कहा तू बेटा अपना विशेष ख्याल रखना, और कहा तू ये मत समझना कि माँ तुझसे अलग है, माँ तुझसे अलग नहीं है, क्योंकि तेरी आंख जब एक चोट लगी थी छोटे पे तो मैं डॉक्टर के पास लगी, कोई भी अपनी आंख दे दे मैं बेटे की लगा सकता हूँ, तो मैंने दाहिनी आंख बेटा तुझे अपनी दी है। मैं मुझसे कोई काना कह ले लेकिन मेरे बेटे से कोई काना न कह पाए, ऐसी माँ की ममता होती है। उन्होंने कहा दाहिनी आंख के रूप में मैं तेरे जीवन भर तेरे साथ रहूंगी बेटा, तू अपना विशेष ख्याल रखना। इतना पत्र लिखा रखिया। अब वो सर पटक के रोने लगा, रो रहा था। तो पछताने के बाद कुछ नहीं होता है, आज संकल्प लेने की जरूरत है। जिनके माता पिता बहुत परेशानी उठाने के पश्चात अगर माता पिता कहीं घर में दुखी हों तो मैं समझता हूं वो घर सुखी नहीं रह सकता। इसलिए आज संकल्प लेके जाएं कि हम आज से अपने माता पिता की सेवा करना हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। मैं अपनी बहुओं से भी जो बैठी हैं बहुएं, उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर कोई तुम्हारी माँ है, कोई दुनिया में देवता है तो केवल आपकी सास और ससुर के अलावा कोई देवता नहीं है। जिसने अपना पाला पोसा बेटा, पढ़ाया लिखाया, दूध पिलाया, खाना सब कुछ करके जवान कर दिया, और वो आपको दे दिया कि ले जा, इससे तू ले, इसकी कमाई तू ले, इसके मकान भी तू ले, इसकी जमीन भी तू ले। और माँ दिन रात कमाती है, जब भी दिल ले बेटा, फिर भी अगर उस घर में माँ अगर दुखी रहती है तो ये ठीक नहीं है। मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे ईश्वर, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, सूर्य चंद्र की रश्मियां रहें, पृथ्वी पर प्राणवायु बहती रहे, तब तक आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, दिन दूना रात चौगुना ईश्वर आपको ऐसे ही बढ़ाता रहे। मैं पुनः आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। इति ओम शम। बोलिए गोविंद भगवान की। अभी एक भी जीवन में अपने उतार लें तो मानव का कल्याण हो जाएगा। माँ माँ होती है, माँ के करज से प्राणी कभी भी उद्धार नहीं होता है। क्योंकि अभी नेताजी कह रहे थे कि माँ स्वयं गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ बहुत त्याग करती है, तो हम लोगों को माँ की तरफ देखना चाहिए और माँ की सेवा करना चाहिए। और माँ की जितनी सेवा हो उतनी कमी ही रहती है, क्योंकि अगर अपना उद्धार करना है तो माँ की सेवा को जरूर करें। आशा करेंगे